हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे साइकेट्रिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेंस मैकेनिज्म। किसी भी नर्सिंग एग्जामिनेशन की बात की जाए, डिफेंस मैकेनिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें से 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज डिटेल के अंदर समझेंगे हम लोग इस टॉपिक को, जो कि है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। हम डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन कहती है, इट इज़ एन अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट इज़ यूज टू रिड्यूस एंजाइटी दैट अराइज फ्रॉम पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई। यानी ये एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ना चाहते हुए भी हम लोग शो करते हैं। किसके रिस्पॉन्स में? किसी भी पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, जो एंजाइटी क्रिएट कर सकती है। तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म हम लोग यूज लेते हैं उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले डिफेंस मैकेनिज्म के साथ। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है कंपनसेशन। कंपनसेशन कहता है, पुटिंग फोर्थ एक्स्ट्रा एफर्ट टू अचीव इन एरियाज वेयर वन हैज अ रियल और इमेजिन्ड डेफिशिएंसी। यानी कंपनसेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग या कोई भी पर्सन क्या करेगा, जो उसकी एक वीकनेस वाली फील्ड है उस फील्ड को कंपनसेट करेगा जिस फील्ड में वो स्ट्रांग है उससे। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो स्टडी के अंदर वीक है, पढ़ाई के अंदर वीक है, पर वो अपनी पढ़ाई को कंपनसेट कर सकता है किसी दूसरे फील्ड में। मान लीजिए स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स में एक्सेल करने पर वो अपनी पढ़ाई की जो वीकनेस है उसको कंपनसेट कर सकता है। कंपनसेट का सिंपल सा मतलब है बैलेंस बनाना। तो जहां पे हमारा जिस एरिया में हम वीक हैं, तो दूसरे एरिया में जहां पे हम स्ट्रांग हैं उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं, जिससे हमारा वीक वाला जो एरिया है वो हाइड हो जाएगा, वो छिप जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कंपनसेशन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो जब भी किसी वीक एरिया को हम लोग अपने स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे एरिया में एक्सेल करने के बाद, उस मैकेनिज्म को कंपनसेशन मैकेनिज्म कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अगला मैकेनिज्म है सप्रेशन। सप्रेशन क्या कह रहा है? कॉन्शियस डेलिब्रेट फॉरगेटिंग ऑफ अनएक्सेप्टेबल और पेनफुल थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स। यहां हमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है जो कि है कॉन्शियस। देखिए आगे हम रिप्रेशन की बात करेंगे, वहां अनकॉन्शियस की बात करेंगे। सप्रेशन में जब हम कॉन्शियसली यानी जानबूझकर किसी भी अनएक्सेप्टेड बिहेवियर को या हार्मफुल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, सप्रेस या दबाने की कोशिश करते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते हैं, उसे सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप नॉर्थ सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में आपका एक एक्सीडेंट हो जाता है, आपका बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब आप एग्जामिनेशन देने बैठे हैं तो बार बार वो एक्सीडेंट वाले जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड के अंदर आ रहे हैं, पर फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है अपने एग्जाम के ऊपर। वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि जो थॉट्स बार बार आ रहे हैं एक्सीडेंट को लेकर, उसे जानबूझ के सप्रेस करने की, दबाने की या उसे भूलने की कोशिश हम लोग करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम के ऊपर कंसंट्रेट कर पाए। तो ये जब भी कोई अनवांटेड स्टिमुलाई को हम भूलने की, जानबूझ के कॉन्शियस माइंड से भूलने की कोशिश करेंगे, उसे सप्रेशन कहा जाएगा। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्शियस। नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या कह रहा है? अनकॉन्शियस प्रोसेस इन विच पर्सन्स ब्लॉक अनडिजायरेबल एंड अनएक्सेप्टेड थॉट्स फ्रॉम कॉन्शियस एक्सप्रेशन। यानी इस इवेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली, ना जानते हुए भी हम किसी एक्टिविटी को या किसी अनडिजायरेबल या अनएक्सेप्टेड थॉट को भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉर्थ सेट का एग्जाम देते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्त के बाद वो एक्सीडेंट की जो थॉट्स हैं, जो यादें हैं, वो हमारे माइंड से अपने आप ही क्या हो जाती हैं, फेड हो जाती हैं, वो अपने आप ही चली जाएंगी, अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो वहां पे हम लोग ना चाहते हुए भी, यानी अनकॉन्शियस माइंड से हम लोग क्या भूल चुके हैं, उस एक्सीडेंट वाली इवेंट को भूल चुके हैं। इसे रिप्रेशन कहा जाएगा। तो सप्रेशन और रिप्रेशन में यही डिफरेंस है। सप्रेशन में जानबूझ के यानी कॉन्शियस माइंड से हम लोग जानते हैं पर फिर भी हम किसी थॉट को भूलना चाहते हैं, उसे सप्रेस करना चाहेंगे, वो सप्रेशन कहलाएगा। जबकि रिप्रेशन में क्या है, ना चाहते हुए भी, यानी हम अनअवेयर हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाएंगी, इसे क्या कहा जाएगा, इसे रिप्रेशन कहा जाएगा। यहां इंपॉर्टेंट वर्ड है
अनकॉन्शियस। ओके, अगला डिफेंस मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ वैल्यूड अनएक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट मोर एक्सेप्टेबल टू द ईगो। तो सब्स्टिट्यूशन एक बहुत ही आसान सा डिफेंस मैकेनिज्म है। जहाँ तक हमें याद है, हम स्कूल में बात करते थे एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड की। तो सब्स्टिट्यूशन पीरियड का मतलब क्या था कि जब हमारा मेन जो टीचर था, जो मेन सब्जेक्ट टीचर अगर नहीं आता था, वो एब्सेंट होता था, उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड लगता था, यानी दूसरा टीचर आता था और हमको पढ़ाता था। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम को रिलेट कर सकते हैं कि हमारा जो मेन उद्देश्य, मेन जो एम था, मान लीजिए कि भाई हमें एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर वो सपना पूरा नहीं हो पाया, तो हम लोग जो हमारा हायर गोल था उसको रिप्लेस कर देंगे और लोअर गोल, जो इजीली अटेनेबल गोल है, उसकी तरफ क्या करेंगे, अपना फोकस बढ़ाएंगे। यानी हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है हमारे मेन गोल का किसी इजीली अटेनेबल गोल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई स्टूडेंट एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया, तो उसकी जगह उसने सब्स्टिट्यूट क्या कर लिया, उसने नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया। तो मेन गोल उसका डॉक्टर बनना था, पर वो डॉक्टर नहीं बन पाया, पर मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहता था, तो उसने क्या कर ली, नर्सिंग कर ली। तो इसने अपने हायर गोल को सब्स्टिट्यूट कर लिया एक लोअर लेवल के इजीली अटेनेबल गोल के साथ। इसी को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ एन अनएक्सेप्टेड नीड, एटीट्यूड और इमोशन विद वन मोर सोशली एक्सेप्टेबल। यानी यहां पे पर्सन अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पर्सन है जिसको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, तो वो अपने गुस्से को किसी को मार के, किसी से फाइट करके, किसी से लड़ाई करके शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। वहां पे वो पर्सन क्या कर सकता है, अपने इसी गुस्से को किसी फील्ड में शो कर सकता है। मान लीजिए कि वो बॉक्सर बन गया, मान लीजिए कि वो रेसलर बन गया, मान लीजिए कि वो कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, तो वहां पे वो अपने गुस्से को क्या कर सकता है, शो कर सकता है उसी फील्ड के अंदर जहां पे उसकी नीड है, जहां पे वो सोशली एक्सेप्टेबल है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी अपने सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट करना, इसे सब्लिमेशन कहा जाएगा। अगला एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है जो कई बार एग्जाम में आया भी है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कहता है ट्रांसफरिंग वंस इंटरनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड अनएक्सेप्टेबल आइडियाज टू समवन एल्स। यहां पे आपको एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है, जो है ब्लेम। ब्लेम करना, यानी गलती खुद की होने पर भी किसी और को दोषी करार करना, उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सर्जन है और उसकी अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो ब्लेम किस पे कर देगा, अपनी स्क्रब नर्स के ऊपर, कि इस नर्स की गलती की वजह से मेरी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो अपनी गलती खुद की होने के कारण भी जब हम किसी और को कसूरवार ठहराएंगे, तो उसे प्रोजेक्शन कहा जाएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लेम। या अगर एक एग्जांपल की और बात करें कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो उसके पकड़े जाने पर उसने ब्लेम किया कि वो भी चीटिंग कर रहा था, कोई और बच्चा भी चीटिंग कर रहा था, तो मैंने भी चीटिंग कर ली। तो उसने खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि उस गलती को किसी और के ऊपर डाल दिया, किसी और को उसका कसूरवार ठहराया। तो इसी कहा जाएगा, इसे प्रोजेक्शन कहा जाएगा। अगला डिफेंस मैकेनिज्म एक बहुत ही फेमस टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, फीलिंग टूवर्ड्स वन पर्सन आर directed to other who is less threatening, satisfying an impulse with an substitute object। तो यहां पर्सन क्या करता है कि अपनी फीलिंग्स को जहां वो हायर अथॉरिटी को अगर शो नहीं कर पाएगा, तो वो किसी लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी फीलिंग को शो करता है या डिस्प्लेस करता है। इसका एक फेमस एग्जांपल है कि मान लीजिए अपने वर्क प्लेस पे अगर एक पर्सन ने अपने बॉस से अगर डांट खाई है, उससे अगर डांट सुनने को मिली है, तो वो अपना सारा का सारा गुस्सा घर पे जाके या तो अपने बच्चों के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर, जो कि एक लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, वहां पे अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस कर देगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। यानी अपनी फीलिंग्स या अंदरूनी गुस्से को किसी लेस थ्रेटनिंग पर्सन के ऊपर डाल दिया जाएगा,
उस पर डिस्प्ले किया जाएगा और खुद के इम्पल्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, खुद के गुस्से को सेटिस्फाई किया जाएगा जब किसी लेस थ्रेटनिंग पर्सन के ऊपर अपना गुस्सा वो शो कर सके। नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या कहता है? अटेम्प्ट टू मेक अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड बिहेवियर एक्सेप्टेबल बाय जस्टिफाइंग द बिहेवियर। तो यहाँ एक फेमस कहावत मुझे याद आती है, अंगूर खट्टे हैं। उसके अंदर भी लोमड़ी क्या करती है, जब वो अंगूरों तक पहुंच नहीं पाती है तो वो एक्सक्यूज दे देती है कि ये अंगूर क्या हैं, खट्टे हैं। तो जब भी हम कुछ करने की कोशिश करें और अगर उसको करने में हम अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने उस बिहेवियर के पीछे या अपनी इस कोशिश को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पे तर्क देने की कोशिश की जाएगी, कोई बहाना बनाने की कोशिश की जाएगी कि मैं ये काम नहीं कर पाया तो इसके पीछे ये जिम्मेवार है या इसके पीछे ये कारण था। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपने एग्जाम में फेल होने के पीछे कारण देता है, तर्क देता है कि यहाँ मेरे कॉलेज का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो पढ़ने लायक नहीं था, इसलिए मैं फेल हो गया। या वो कहेगा कि जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है उस टीचर ने मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं फेल हो गया। तो एग्जामिनेशन में फेल होने के पीछे जब हम जस्टिफिकेशन देते हैं, कुछ कारण देंगे, कुछ तर्क देंगे, तो इस बिहेवियर को या इस मैकेनिज्म को रेशनलाइजेशन कहा जाएगा, यानी रेशनली प्रोवाइड करना। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है अनडूइंग। अनडूइंग कहता है एंगेजिंग इन बिहेवियर कंसिडर्ड टू बी द अपोजिट ऑफ प्रीवियस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, थॉट और फीलिंग। तो ये एक बहुत इजी सा डिफेंस मैकेनिज्म है। अनडूइंग का मतलब जो बात हमने या जो हरकत हमने पहले की थी और वो अनएक्सेप्टेबल थी या जिससे अगर हमको कोई हार्म पहुंचा है तो दोबारा हम वो हरकत या वो एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करेंगे, यानी अनडूइंग करेंगे। यानी पहले कुछ मैंने ऐसा किया था जिसकी वजह से मुझे हार्म हुआ है या किसी और को भी अगर हार्म हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मैं वो एक्टिविटी करने से परहेज करूंगा या उसको नहीं करूंगा। इसी डिफेंस मैकेनिज्म को अनडूइंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया और उसे पनिशमेंट दिया गया तो अगली बार वो क्या करेगा, चीटिंग करने से परहेज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम भी चीटिंग करूंगा तो मुझे फिर पनिशमेंट मिलेगा, तो वो दोबारा उस काम को नहीं करेगा। इसे अनडूइंग कहा जाता है। हमारे आज के सेशन का लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है फैंटेसी। ये कहता है ग्रेटिफिकेशन बाय इमेजिनरी अचीवमेंट एंड विशफुल थिंकिंग। यानी यहाँ पे पर्सन और कुछ भी नहीं कर रहा है, वो केवल डे ड्रीमिंग कर रहा है, यानी वो केवल खुली आंखों से सपने देख रहा है। यहाँ पे पर्सन क्या कर रहा है कि जब वो कोई गोल बनाता है और अगर उस गोल को अचीव नहीं कर पाता तो वो केवल उस गोल के सेटिस्फैक्शन को अपने सपनों के अंदर या अपने इमेजिनेशन के अंदर ग्रेटिफाई या सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट बहुत बार कोशिश करने के बाद भी एग्जाम फाइट नहीं कर पाया, अगर वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन पाया, तो वो केवल सपने देखेगा कि काश मैं नर्सिंग ऑफिसर बन जाता, अगर बन जाता तो मैं फ्लाइट में जाता या मैं मकान लेता या मैं गाड़ी खरीदता या मैं ये करता, मैं वो करता। तो वो कर तो नहीं पाया, लेकिन अपने आप को केवल सेटिस्फाई कर रहा है अपने सपनों के अंदर, अपने इमेजिनेशन के अंदर। तो इस प्रोसेस को या इस डिफेंस मैकेनिज्म को फैंटेसी कहा जाता है। इसको सिंपल भाषा में डे ड्रीमिंग या खुली आंखों से सपने देखना, केवल इमेजिनेशन में अपने गोल को महसूस करना, उसे सेटिस्फाई करना, उसे एंजॉय करना, इसे फैंटेसी कहा जाता है। तो आज के इस सेशन के अंदर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझा और उन्हें जानने की कोशिश की। विद एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और मैंने कुछ हद तक आप लोगों की हेल्प की होगी इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझने में। तो ये यहाँ पे आज हमने कुछ 10 डिफेंस मैकेनिज्म को समझा है। मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर और कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो बचे हुए मैकेनिज्म हैं उन्हें लेकर आऊँगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के द्वारा मुझे बताएं और मुझे ये बताएं कि क्या आपको मेरा समझाया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं। मिलता हूं मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में जहां पे बचे हुए डिफेंस मैकेनिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।